दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज हमारे साथ हैं किसान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। उनके बयानों के बाद देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। उनसे सीधी बात करते हैं। गुरनाम जी, आपको नायक फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, बार बार आप कह रहे हैं एक दिन का मुख्यमंत्री, आपको फिल्म अच्छी लगी। यदि मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपको भी एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है तो आप देश में ऐसी क्या योजना आपके पास कि अमूल चूल बड़े बड़े परिवर्तन कर देंगे? राज करना सिखा दूंगा इनको, केवल एक दिन में राज करना सिखा दूंगा। वाकई बता रहा हूँ। और जैसे उस फिल्म देखी थी ना, अगर वही सीन इनके सामने न लगा रख दूँ तो बता देना जी। लेकिन ये जो देश को बेचने वाले बने हैं ना, ये जो देश को बेचने वाले बने हैं, सबसे पहले तो इनको उठा उठा के अंदर ठोकूंगा। सबसे पहला काम तो ये करूंगा जी। हमारे देश क्यों आज़ाद कराया था? देश इसलिए आज़ाद कराया था कि अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, और ये इन्होंने हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाहें बेची, रेलें बेची, सड़कें बेची, लूट का धन काला धन बाहर जमा करा दिया। एक मैंने चुटकुला सुना था कि एक हिंदुस्तानी मर गया नेता, धर्मराज के पास गया, धर्मराज ने उठा के नरक में फेंक दिया, और एक अंग्रेज गया उसके साथ ही, उसको स्वर्ग दे दिया। उसने कहा ये धर्मराज जी आपने क्या किया? अंग्रेजों ने तो हमारा देश लुटा है और आपने इसको स्वर्ग दे दिया, मेरे को नरक दे दिया। उसने कहा मैंने ठीक दिया। इन्होंने अपने देश के फायदे के लिए तुम्हारा देश लुटा है, और तुम पापियों ने अपने फायदे के लिए अपने ही देश को लूट के बाहर धन जमा कराया है। ठीक है, ये अंतर है, ये अंतर है नेताओं की सोच में। ये हमारे गद्दार हैं हमारे देश के, जो हमारे देश की प्रॉपर्टी बेचते हैं, जो अपने देश के साथ धोखा करते हैं, अपने देश में जातीय दंगे कराते हैं, अपने देश में धर्मों के दंगे कराते हैं। गद्दार हैं देश के वो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है चढ़ूनी जी कि आपने पंजाब को चुना कि वहाँ से जो है बदलाव होना चाहिए। पंजाब ही क्यों? उससे पहले तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पंजाब को आपने एक फोकस किया कि यहाँ से किसान उसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पंजाब सिरमौर है जी आज के टाइम में, आज के आंदोलन का जी। उत्तर प्रदेश में मिशन उत्तर प्रदेश के बीजेपी को हराना है जी। बीजेपी को हरा के किसको लाना है ये बताए, कोई बताए कि बीजेपी को हरा के किसको लाना है? वो किसानों के लिए सही कानून बनाएगा। मैं ये कह रहा हूँ उसका करिए, उसके साथ मिशन पंजाब करिए, क्योंकि 2002 में पंजाब में इलेक्शन है, और पंजाब में इन वोट गिरोहों से, वोट लुटेरे गिरोहों से राज छीनिए और जनता का राज लाइए, जिसके लिए देश को आज़ाद कराया था, और फिर एक मॉडल बना के दिखाइए, फिर करके दिखाइए। अगर ना किया तो उससे 4 गुने जूते पड़ेंगे, यही बता देता हूँ जी। जितने कांग्रेस को, बीजेपी को, दूसरे को, तीसरे को पढ़ रहे हैं ना, अगर करके ना दिखाए पर उससे 4 गुने जूते खाने के लिए भी तैयार रहना, ये भी साथ में होगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर करके दिखा दिया तो फिर देश बदलेगा, फिर मिशन भारत होगा, इंडिया नहीं रहेगा, ये भारत बनेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है गुरनाम जी, मैं 2 मिनट आपके और लूँगा कि जैसे कि आपने अपने बयानों में कहा कि ना तो चौधरी बंसीलाल ने साथ दिया, ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने साथ दिया, ना भजन लाल ने साथ दिया। यदि भविष्य में इसी आंदोलन के दौरान विपक्षी दल यदि आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम आपकी मांगों को मानेंगे, तो क्या आप उन्हें मंच पर आने के लिए जगह देंगे? नहीं देंगे जी, नहीं देंगे। क्यों? पीछे उनकी सरकार थी, पीछे क्या कर लिया था उन्होंने? 2014 में आई होगी बीजेपी की, तो उसके पहले किसकी थी जी? उसके पहले कांग्रेस की थी, उसके पहले किसकी थी? बीजेपी की थी। अब किस पे तबार करें? हमारे तो बीजेपी के टाइम में ही मरे, कांग्रेस के टाइम में मरे। हम तो पिछले 20 साल से बता रहे हैं, पिछले 20 साल का उठा लीजिए, 4 लाख किसान सुसाइड कर गए, और पूंजीपति ने एक ने भी नहीं की। उन पे कर्जा 20,000 करोड़ का है, हमारे पे 2 लाख का है। क्या ड्रामा है ये देश में? मतलब गुमराह किया जा रहा है किसानों को। तो गुमराह करके, गुमराह कर ले, गुमराह नहीं, इनका तो पता नहीं क्या किस तरह से
बड़े लोगों का बना के वोट लेते हैं, कहीं जाति के नाम पर लगाते हैं, कहीं धर्म के नाम पर लगाते हैं, कहीं झूठे लारे लगा ये जो बीजेपी है, अब इसने नहीं कहा था स्वामीनाथन ने जो की रिपोर्ट लागू करें, कर दी फिर। ये नहीं करने वाले कुछ, ये तो पूंजीपतियों की सरकार पूंजीपतियों के लिए है। तो गुरनाम जी, लगातार देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी के नेताओं का इस कदर विरोध हो रहा है, क्या मान लिया जाए किसान हिंसक हो रहा है या सरकार हिंसक हो रही है? अच्छा, क्या करना चाहिए? 550 मर गए, जिसके मर गए और उसी के सामने वो खड़े होके बहादुरियाँ मारे, तो गुस्सा नहीं आएगा लोगों को? खून नहीं जलेगा उनका? ये फिर उनके बीच में उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए रोज जाते हैं। हम जा रहे हैं उद्घाटन करने, हम जा रहे हैं मुहूर्त करने, क्यों? इनके घर का है देश, इन्हीं बिना रहेगा उद्घाटन करने के लिए। हमारे किसान लोग जाके करेंगे, हमारे मजदूर लोग जाके करेंगे उद्घाटन। ये क्या लगते हैं देश के? ठेकेदार हो गए वोटर, लेकिन इनको एक बार सत्ता सौंप देश इनके नाम लगवा दिया। हमारे जख्मों में नमक छिड़कने के लिए जाते हैं। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 550 हमारे मर गए हैं बॉर्डरों में बैठे, 2 डिग्री टेम्परेचर पे, 45 डिग्री टेम्परेचर बैठे हैं, आत्मा मर गई है लोगों की। गाँवों में घुसना दें इनको, इसलिए लोगों में क्रोध है, रोक के भी नहीं रुकते लोग। तो संसद की तरफ किसान कूच करेगा, क्या कहना है आपका? 22 तारीख से और 13 तारीख तक हम लगातार संसद को कूच करेंगे। अंदर संसद उनकी चलेगी, बाहर हमारी चलेगी। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, अभी आप मौजूदा समय में, मतलब आज ही, मैं आपको आने वाला मुख्यमंत्री मानूं या किसानों का मसीहा नेता? मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूं जी। पिछले 29 साल से किसानों के लिए कर रहा हूं। अगर मेरे को इतनी सत्ता की भूख होती ना, 29 साल किसी राजनीतिक पार्टी में काम करता ना, अब तक टिकटें मेरे हाथ से बढ़ती। जी, मतलब मुख्यमंत्री बनना सपना नहीं है, नेताओं को क्या जवाब देंगे चडूनी जी? देश को सुधारना सपना है, देश को सुधारना सपना है। गुरनाम चडूनी से आज हमारी जो ये तीखी बात हुई, बड़े साफ शब्दों में बात हुई, आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए।